अखिलेश जी, आपका न्यूज 18 के इस मंच पर अभिनंदन है। और देश का माहौल, प्रदेश का माहौल राममय हो गया है। आपको ये राममय माहौल देखकर कैसा लग रहा है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जो माहौल की बात आपने कही है जी, हालांकि आप लोग लगातार माहौल हो ना हो, लेकिन आप लोग माहौल बना के रखते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है या ये राम युग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि 550 साल बाद रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। कल मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश का सबसे तेज चलने वाले चैनल को मैं रात को देख रहा था जी, तो जब उन्होंने माइक लगाया, एक नौजवान वहां आया हुआ था, जब उसके माइक लगाया उसकी तरफ, उससे पूछा कि आप अयोध्या आए हैं, क्यों आप आए हो? तो उस नौजवान ने बहुत सीधी सादी भाषा में कहा कि मैं गोंडा से आया हूं, मैं आपको देखने आया हूं। बाबू बाबू बाबू, आपने थाना खाया? सोचो, न्यूज एंकर को देखने आया वो। तो माहौल बना के रखिए, लेकिन सवाल ये है जी, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं आज, ये देश का प्लैंड हाईटेक सिटी अगर सबसे बड़ा कहीं है तो वाकई लखनऊ में है, जिसमें आज हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। सही पकड़े हैं जी। लेकिन अब तो अयोध्या का प्लान भी दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि चलिए, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट तो बन सकता था, रेलवे स्टेशन का तो विकास हो सकता था, सरकारें आपकी भी थी, कई सरकारें सपा की रही। क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर एक चूक हुई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि विकास को कोई नहीं रोकता, विकास के पक्ष में है। और जहां आपने एयरपोर्ट स्टेशन की बात कही है, एयरपोर्ट जरूर बना है, हवाई पट्टी पहले से थी, और इस पुण्य काम के लिए किसी ने मना नहीं किया, वहां के किसानों ने भी नहीं मना किया, किसान भी आगे आए। लेकिन किसान की शर्त थी कि अगर इतने पुण्य काम के लिए उनकी जमीन ली जा रही है, यही नहीं, अभी और सुनिए, तो कम से कम 6 गुना सबके रेट का उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको यह सोचना चाहिए, क्या जिन किसानों की जमीन लेकर के वो एयरपोर्ट बना है, क्या इस पुण्य काम के लिए उनको इतना मुआवजा दिया गया? क्या आपने मुआवजे में भेदभाव नहीं किया? दूसरा, स्टेशन तो बनते ही हैं, बनेंगे, मुझे खुशी है कि उन्होंने स्टेशन बनाया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी से आराम से जितने भी बड़े बड़े कथावाचक जी या रिलीजियस प्रीचर आए हैं जी, आप आज भी पता कर लीजिए, सब वहीं पर जाकर के अपनी बात रख रहे हैं जो कभी समाजवादी सरकार में बना था, एक स्थान बना था, भजन स्थल बना था, जहां पर आप परफॉर्म कर सकें, कह सकें। आज जितने लोग भी आ रहे हैं, सबके सब जाकर के वहां अभी तक कार्यक्रम किए हैं। वहां करवाली बेइज्जती। अखिलेश जी, आपने बोला कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनने की आपको खुशी है, मंदिर बनने की कितनी खुशी है? नहीं, वो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोर्ट के फैसले से बना है, और कोई भी हिंदुस्तानी होगा जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, किसी भी धर्म का कोई भी बनेगा, उसमें खुशी होगी। किसको खुशी नहीं होगी? तो पहली प्रार्थना राम के दरबार में क्या लगाएंगे अखिलेश जी? लेकिन खुशी के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा जी, अगर आप जाएं अयोध्या में जाकर के, आप यूपी में आए, तो क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल रहा है? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। एक अयोध्या के कार्यक्रम में एक नौजवान खड़ा हो गया और कह रहा है कि बताइए, मैं सीवी लेकर के घूम रहा हूं, अपना बायोडाटा लेकर के घूम रहा हूं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी के लिए वेटर की नौकरी मैं करूंगा, मैं रेस्टोरेंट में जाकर के नौकरी करूंगा। आप अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कम से कम नौजवानों को सम्मान का रोजगार नौकरी तो दे दो। आप सम्मान का रोजगार नौकरी नहीं दे रहे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जी, मेरा एक सवाल है कि निमंत्रण तो आपको भी मिला, और आपने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, निमंत्रण अस्वीकार करा, वो कहानी किस्सा क्या है पूरा? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। अगर निमंत्रण में भी राजनीति करेंगे, मुझे याद है आपके ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े एक नेता ने आपको निमंत्रण दिया है जी, और आपसे मिले हैं। मैंने उसी समय कहा कि मुझे किसी से निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे कोई नेता मिला है। तो जब उन्होंने जाकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण देने नहीं गया था, मैंने कोरियर से भिजवाया। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि आपने कोरियर से भिजवाया, उसकी कम से कम रिसिप्ट तो दे दें, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जब मैंने रिसिप्ट मांगी, तो उन्होंने कोरियर से नहीं, अयोध्या से स्पीड पोस्ट से मुझे भिजवाया था। तो सोचो राजनीति कौन कर रहा था इस पर? जो लोग निमंत्रण में राजनीति कर सकते हैं, तो वो सोचो राजनीति और जगह क्यों नहीं करेंगे? गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन निमंत्रण आया, निमंत्रण तो आपको मिला था, स्पीड पोस्ट से मिला, तो आपको नहीं लगता जाना तो चाहिए था? रामलला बुला रहे हैं, 550 साल बाद मंदिर बन रहा है, अगर चले जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? देखिए, रामलला और राम पहले से हैं जी, और मैंने हर बार ये कहा, और फिर कहता हूं मैं इस बार, कि जब बुलावा आएगा मैं जाऊंगा। और जो निमंत्रण मिला उसका मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के साथ साथ मैंने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा जी जी, और एक दर्शनार्थी बनकर के मैं जाऊंगा। कैसी लगी आगे स्वाद? और जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिनका सोशली नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान हो जाता है। मैं एक एक करके सबका नाम लूं तो उस पर बड़ा वक्त चला जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपने नेताओं को भी थोड़ा बांध के रखना चाहिए? कई बार वो आउट ऑफ टर्न बोल जाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमें अपने नेताओं को बांधना चाहिए, बीजेपी को अपने नेताओं को बांध के रखना चाहिए। क्या मां सीता के बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी आप बोलेंगे? क्या मां सीता के लिए आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे? तो अगर हमें अपने नेता बांधने हैं तो बीजेपी को अपने नेताओं को भी बांध के रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर प्रयास पहले की सरकारें भी करती तो ये मंदिर पहले भी बन सकता था? लेकिन बीजेपी बहुत से आरोप लगाती है कि ट्रांसलेशन नहीं हुआ था आपकी शासन में, जब आपकी सरकार थी, जब आप मुख्यमंत्री थे। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ तुम और दलाल इससे हो? ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम अपने हिंदू आप को मुस्लिम ये चाहते करेंगे हो? आप? तुम देश में अगर पिछड़ चाहते हो? बिल्कुल। उन लीगल एस्पेक्ट्स पे सबकी चर्चा हुई होगी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम और आपको कोई उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, मैं 32 साल पुरानी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में कार सेवक है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और आरएसएस वीएचपी इसको बड़ा इशू बनाती है। वो तस्वीर पीछे अभी प्ले होगी। क्या कहना चाहते हैं आप आज 32 साल पुरानी इस तस्वीर पर? सुन कितना बेटे बात सुन। पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ मिलना नहीं है, गड़े मुर्दे उठाने से कुछ मिलना नहीं है। जो संविधान का पालन करेगा, जी, संविधान को पालन करने वाले ही इस देश में पूजे जाएंगे। शिवपाल जी, जो कि आपकी पार्टी में बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि अगर लाठीचार्ज और गोली नहीं चलवाते तो क्या करते? संविधान का पालन करना था हमें। मैंने आपसे क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान के पक्ष में होगा, जिसने संविधान बनाया हम उसे भी आज पूछते हैं, जो संविधान के पक्ष में खड़ा होगा हम उसका भी सम्मान करेंगे। क्या आपको? और जब आप शपथ लेते हैं तो आप शपथ संविधान की लेते हैं, आप शपथ किसी और चीज की नहीं लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम सब जब कभी किसी पद पर पहुंचते हैं उस पद पर शपथ हम संविधान की ही लेते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपको 32 साल पुरानी वाली घटना जो हुई आज की तारीख में जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका अफसोस है आपको? बतौर आपकी सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। क्योंकि आप वो बात रिपीट कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक बात और कह देता हूं जी। जो सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं और जो अधिकारी होते हैं, पहले आपने भी एक अधिकारी को बहुत सम्मान के स्थान पर बैठाया है, आप माफी उनसे भी मंगवा दीजिए। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। क्या आपको लगता है ये राम मंदिर के परसेप्शन में जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया, विपक्ष के नेताओं का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, या फिर और कुछ कांग्रेस के नेताओं का, एक कर्नाटक के मंत्री है उनका बयान आया, उस सबका नुकसान हो रहा है आपका क्योंकि गठबंधन है, इंडिया अलायंस, इसलिए मैं सवाल पूछा हूं आपको। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तू इंडिया गठबंधन जीत के आधार पर बनने जा रहा है जी। इंडिया गठबंधन और पीडीए हमारी रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराएगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और पीडीए ही हमारी रणनीति है। अगर इंडिया गठबंधन का कोई लीडर कुछ बोल रहा है हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हमारी रणनीति अगर कोई है तो वो पीडीए रणनीति है। अच्छा समझ आया? नहीं। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसे कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं और जितने भी हमारे दर्शक यहाँ बैठे हैं या आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे जी, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए करती है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, लोगों का भविष्य बनेगा। मैं जहां से शुरू बात की थी, यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं बात वहीं पहुंचा देता हूं कि जिस जगह हम यहां बैठे हैं ये हाईटेक अंसल सिटी है, ये कभी नेताजी और समाजवादी पार्टी की बनाई हुई है। इसके दाएं बाएं मेदांता हॉस्पिटल है जहां पर बहुत सारे लोगों का जीवन बच रहा होगा। जी, मैं ये कहता हूं कि मेदांता के बराबर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक अस्पताल बनाया हो तो बता दो आप। कोई एक अस्पताल बनाओ तो बता दो। इसी के बाईं तरफ अगर आप चला जाओगे तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट है, इट्स अ रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर कैंसर की रिसर्च होती, इलाज होता, जो हमारा गरीब है उसको समय पर इलाज मिलता, सस्ता में इलाज मिलता, वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है जी। उसके आगे बना है एचसीएल, लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें तो वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में उनको जॉब मिल जाएगा। तो उसके आगे ट्रिपल आईटी बना है। ट्रिपल आईटी बहुत कम प्रदेशों में है या वो इंस्टीट्यूशन इस तरह की है जो बहुत कम बनी है। एक स्टेडियम भी वहां पे बना हुआ है जो देश का सबसे सुंदर स्टेडियम है, और वो एक ऐसा स्टेडियम है जहां इंडिया को जिताता है वो स्टेडियम। जी जी, आप एक सड़क पे चले जाएं बाईं तरफ, 5 लाख प्रोक्योरमेंट का मिल्क का प्लांट लगा है पराग का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बगल में लगा है 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट का अमूल का प्लांट। ये मैंने जितने नाम लिखे हैं या जितने मैंने नाम बताए हैं
अगर एक भी इसके बराबर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो बता दो। और ये विकास मैंने केवल 1 किलोमीटर का बताया मैंने। आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम इसके बराबर दिखाओ तो हमें बता दो आप। नहीं, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। आप कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का विकास हुआ है। बीजेपी कहती है हमने काशी का विकास कर दिया, हमने अयोध्या का विकास कर दिया, हम मथुरा का विकास करेंगे, और वो एक गाना है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक गाना वो भी है। जी बताइए। सिया कह गए राम को, क्या वो गाना है बहुत पुराना? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। रामचंद्र कह कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मैं अगली लाइनें नहीं सुनाना चाहता हूं, सुना दीजिए, क्योंकि मैं गाना नहीं आता है। अच्छा आप चलिए, अब गाने वो बात आपके गाने की बात सही है तो उस गाने की भी हर बात सही है। आई एम सॉरी बाबू। अखिलेश जी आप देखिए बड़े हाजिर जवाब है, ये मैं कहना चाहता हूं, बहुत कम नेता होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं। लेकिन अब गाने की बात चली है, आपको तो भगवान कृष्ण सपने में भी आए हुए हैं। 2022 के चुनाव में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिसेंटली कौन से भगवान सपने में आए? प्रभु राम तो नहीं आए? देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जी। और बहुत अभी एक मैं इंग्लिश चैनल देख रहा था जी, और देश के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण की जो पॉपुलरिटी है, उससे बहुत पीछे है भगवान श्री राम। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी मोदी, घर में और मैं आपको बता दूं, मैं भगवान श्री राम में भी कृष्ण देखता हूं और भगवान श्री कृष्ण में भी राम देखता हूं। अगर आपको फर्क नजर आता हो तो बता दो आप। तो ये जो आप तर्क देते हैं जी, ये तर्क कहीं स्टैंड नहीं करता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जनता चुन करके भेजती है, हमारी जिम्मेदारी है कि वो काम करें जिससे लोगों का जीवन बदले। आप संस्कृति को नष्ट करके नई संस्कृति बना रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, आप काशी के लोगों से पूछो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। कि जो हमारे पौराणिक और न जाने कितने सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्या हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते थे? क्या हम उस संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते थे? और यही है, क्या और शहरों में नहीं हुआ? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने संस्कृति दी है, उस संस्कृति को हम कैसे आगे लेकर के जाएं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। क्या उस पर रिपोर्ट्स नहीं है? इसलिए उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जिम्मेदारी है लोगों का जीवन बदले। जो बात मैंने पहले कही आपसे कि अगर 1 किलोमीटर में कहीं विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा हो तो बता दो आप। और फिर देश में जी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मैं देखता हूं कि गारंटी हर चीज की दी जा रही है। मोदी गारंटी दवाई की, गारंटी इलाज की। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए सरकारी में, गरीब का क्या हाल है? न दवाई मिल रही है, न उसका इलाज है। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाड। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, आप कभी इमरजेंसी में चले जाएं, आपका मरीज एडमिट नहीं होगा। लाखों लाख लोग भटकते हैं हर दिन, उन्हें सही इलाज मिल जाए, फिर किस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा जी कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में, ये तो एक टेंट लगा है, टेम्पररी टेंट है जिसमें हम और आप सब बैठे हैं। यहां पर डिफेंस एक्सपो हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो। जमीन पर क्या उतरा? बाबा जी का टुल्लू। जो इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने उद्योगपति बुलाए गए थे, वो उद्योगपति गुजरात भी गए, वो उद्योगपति आपके दूसरे प्रदेशों में भी गए। आप ये बताइए, 3 साल सरकार के होने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के 10 साल से क्या इंसेंटिव मिला जिससे कोई उद्योग लग गया हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या इंसेंटिव दिया जिससे कारखाने लग गए हो? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जमीन पे क्या उतरा? और फिर इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव क्यों? सरकार दावा करती है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बंबई से लेकर के हम दिल्ली को जोड़ रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। गुजरात को जोड़ने वाला वो कई हजार करोड़ का है, पंजाब से गुजरात जोड़ने वाला कई हजार करोड़ का है। जिस उत्तर प्रदेश ने सरकार बनाई हो, जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, बताओ उसको दिल्ली वालों ने एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया। ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए। लेकिन आप इतनी बात बोल रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक ही गारंटी है जो देश में चलती है, वो है मोदी की गारंटी। 2023 में 5 विधानसभा चुनाव हुए, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हिंदी पट्टी पूरी बीजेपी के कब्जे में अभी। बहुत बुरे लग रहे। तौबा थारा मूड खराब कर दी। ये चुनाव जीतना और जनता के लिए काम करना दोनों अलग विषय है। बीजेपी मास्टर है मैनेजमेंट में, काम में नहीं है मास्टर। जमीन पे काम क्या है? महंगाई कहां पहुंच गई? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार नहीं हुआ, काला धन नहीं होगा। कानपुर वाले इत्र व्यापारी जो बीजेपी का था, उसमें 250 करोड़ रुपए निकला, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए निकला कैश। सबके सब चोर हैं साले। नहीं, झारखंड में रिकॉर्ड टूटा, 350 करोड़। 350 करोड़। तो ये किसकी पॉलिसी की कमी है? किसकी गलती है? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं इकट्ठा होगा, आज मार्केट में सबसे ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है।
कैश फ्लो का डिजिटल इकोनॉमी की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद लें बिना काले धन के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो आप डिजिटल इकोनॉमी भी काफी ग्रो करी है, जिसका मजाक चिदम्बरम ने भरी संसद में उड़ाया था कि कैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट लेगा। वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट दे रहा है और ले रहा है। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट इस देश में पहले से है, डीबीटी सिस्टम पहले से है उत्तर प्रदेश में। मुझे याद है समाजवादी पेंशन 500 रुपया महिला माताएं बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जाता था। सबसे ज्यादा ब्रांचेस यूपी में किसी ने खुलवाई, समाजवादी सरकार ने खुलवाई। सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली तो उत्तर प्रदेश में खुली। तो मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं जी, ये आंकड़े आपको निकालने चाहिए सरकार से। आपने ब्रांचेस कितनी खुलवाई, डीबीटी सिस्टम किसने लागू किया। तो सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी हुई क्या? आप विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, क्या विकसित भारत में किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? आप चाय पीने गए थे किसी के घर पर, चीनी की कीमत क्या है? आपको गन्ने की रेट बढ़ाने के लिए क्या आपने कितना दिया? 20 रुपया दिया आपने। पंजाब में गन्ने की कीमत क्या है? हरियाणा में गन्ने की कीमत क्या है? आप महंगाई दर कहां पहुंचा दिए हो और बेरोजगारी दर कहां पहुंच गई है? उत्तर प्रदेश को नया आईएम क्यों नहीं मिला? दो एम्स वही हैं जो समाजवादी सरकार में बने थे। आपने तीसरा एम्स क्यों नहीं दिया उत्तर प्रदेश को? एक अब थोड़ा अखिलेश जी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप खुद सनातनी, आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए कि पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता है, मुझे तो कई बार शक होता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आपके यहाँ भेज दिया है। नहीं, वो शक हो सकता है बीजेपी को शक हो या बीजेपी से आए हो। मुझे शक होता है, बीजेपी को नहीं, मुझे शक होता है। मैंने आपसे उस बात पे कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने समय समय पर भगवान श्री राम या और भगवानों के बारे में क्या कहा है, वो बातें मैं कह भी नहीं सकता हूं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो अगर वो उम्मीद करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कार्रवाई मैं करूं, तो कम से कम वो अपने लीडर्स पे भी तो कार्रवाई करें। क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो सजा दे बीजेपी उनको। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को अगर कार्रवाई बीजेपी सजा देगी तो हम भी सजा देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद बीजेपी से पर स्वामी प्रसाद मौर्य नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि हिंदू धर्म में धोखा है। मैं हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कितनी खराब बात बोली। मैंने ये कहा कि पीडीए भगवान है जी, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? तो पीडीए भगवान है। मैं ये कहूं कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास से गया, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से खुलवाया आपने? क्या आप मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से खुलवाएंगे? क्या कार्रवाई की आप बताइए मुझे। अगर आपके पास जवाब है इसका क्या? मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो आएंगे उनसे पूछूंगा। लेकिन एक सवाल, आपने बोला पीडीए भगवान है, तो क्या सिर्फ पीडीए ही आपका भगवान है, बाकी नहीं? ये एक सवाल उठेगा। आप फिर हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, भारत को नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, मंडे को कौन से भगवान है बताइए आप? ट्यूसडे को कौन से भगवान है? वेडनेसडे को कौन से भगवान है? बृहस्पति को कौन सा हम व्रत रखते हैं? शुक्रवार को कौन से व्रत रखते हैं? और हर दिन का हर भगवान का कलर भी है, इसलिए ये मत समझिए। तो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? पीडीए भी वही हिस्सा है। और अगर वेदांत आप पढ़ोगे जी, हम में आप में सब में भगवान है। क्या हम में आप में भगवान नहीं है? आप में भगवान नहीं है? अब मुझे तो पता नहीं है। लो, आप बात मानता हूं, सनातन की बात मत करिए। अगर आप सनातन की भी बात करता हूं, अगर ये बात नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जिसके अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप में भगवान हम में भगवान। इंटरव्यू में आपका ले रहा हूं, आपने मेरा लेना शुरू कर दिया। नहीं, मैं थोड़ी देर तो सोच रहा था कि मैं आपसे उलझूं नहीं, आपकी जो मैं है उसी में मैं हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। लेकिन अखिलेश जी, दिल्ली का रास्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है। बीजेपी की समझ देखिए आप। हमने तो गोमती पर रिवरफ्रंट बनाया, नदी पर रिवरफ्रंट बनाया, बीजेपी को नाले पर रिवरफ्रंट बना रहे। बताइए, हद हो गई? कोई नाले पर रिवरफ्रंट बनाता है? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।